नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, खलील जिब्रान जी की एक और कहानी के साथ हम प्रस्तुत हैं। नाम है इस कहानी का गुप्त प्रेम। आइए शुरू करते हैं। मध्य रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में राचेल जाग उठी और आकाश में एक अदृश्य वस्तु को निहारने लगी। उसने जीवन की कानाफूसी से भी अधिक शांत, पागल के विलाप से भी अधिक शोकमय तथा श्वेत पंखों की रगड़ से भी अधिक कोमल और लहरों के संदेश से भी अधिक गंभीर वाणी सुनी। वो आशा और निराशा से, हर्ष और शोक से और जीवन के लिए कामना तथा मृत्यु की आकांक्षा से भी ध्वनित थी। तब राचेल ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक दीर्घ निश्वास के साथ हांफती हुई बोली, सवेरा घाटी के अंत तक फैल गया है। हमें सूर्य के पास जाकर उससे भेंट करनी चाहिए। यूं उसके होठ खुले मानो आत्मा के गहरे घावों की अनुकृति और प्रतिध्वनि हो। इसी समय पुजारी उसकी शैया के समीप पहुंचा और उसका हाथ छूने लगा, किंतु वो बर्फ की भांति ठंडा था। जब उस पुजारी ने शीघ्रता से अपनी उंगलियां उसके हृदय पर रखीं, तो उसे विश्वास हो गया कि वो हृदय ऐसे ही स्थिर हैं जैसे समय और ऐसे ही शांत जैसे उसके अपने हृदय के रहस्य। घोर निराशा से पादरी ने अपना सिर झुका लिया। उसके होठ फड़फड़ाए, मानो वो एक ईश्वरीय शब्द कहना चाहता हो जो दूर निर्जन घाटी में रात्रि की निस्तब्धता में प्रतिध्वनित हो उठे। हाथों को उसके हृदय पर रखकर पुजारी ने अंधेरे कोने की ओर अपनी दृष्टि फेरी, जहां एक मनुष्य बैठा हुआ था। वो करुण तथा दयामय स्वर में बोला, तुम्हारी प्रेयसी महान प्रकाश के वृत्त में समा चुकी है। आओ मेरे भाई, हम विनीत होकर उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। दुखी पति ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अचल थीं। वे न जाने किस अदृश्य को देख रही थीं। सहसा उसके चेहरे के भाव बदल गए, मानो एक अनजान देवता की प्रेतात्मा के भीतर उसे ज्ञान दृष्टि गोचर हुआ हो। उसने अपनी बची खुची शक्ति को बटोर लिया और आदर पूर्वक अपनी पत्नी की शैया की ओर बढ़ा। पास जाकर वो पुजारी के निकट घुटने टेक कर बैठ गया। पुजारी तब तक प्रभु की स्तुति और विलाप करने लगा था और सलीब का चिन्ह बना रहा था। अपने हाथ को शोक संतप्त पति के कंधे पर रखकर पादरी ने साहस पूर्वक कहा, भाई, साथ के कमरे में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें विशेष विश्राम की आवश्यकता है। वो किसी आज्ञाकारी बालक की भांति उठ खड़ा हुआ, कमरे में गया और अपने थके हुए शरीर को एक संकीर्ण सैया पे डालकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में एक छोटे से बच्चे की भांति जो अपनी मां की दया में कोख में शरण ले लेता है, वो स्वप्न संसार की सैर करने लगा। एक पुतले की भांति पुजारी कमरे के मध्य में खड़ा रहा। उसे विचित्र प्रकार के विषाद ने आ घेरा। अपने अश्रुपूर्ण नयनों से पहले उसने नवयुवती के निर्जीव शरीर को देखा, फिर विभाजित करने वाले पर्दे में से उसके पति को देखा, जिसने अपने आप को अल्प निद्रा के प्रलोभन की भेंट कर दिया था। 1 शताब्दी से भी लंबा तथा मृत्यु से भी भयानक 1 घंटा व्यतीत हो गया, किंतु पुजारी अभी भी 2 आत्माओं के बीच निश्चल ही खड़ा था। एक पति की आत्मा ऐसे स्वप्न देख रही थी जैसे शीत की दुर्घटना के बाद पृथ्वी बसंत के आगमन के सपने देखती है, और दूसरी पत्नी की आत्मा चिर निद्रा में लीन थी। तब पुजारी नवयुवती के शैया के अधिक समीप आ गया और इस प्रकार घुटने टेक दिए मानो बलिदान की बेदी के सम्मुख पूजा कर रहा हो। उसने उस नवयुवती का शीतल हाथ पकड़ लिया और अपने कांपते होठों के पास ले गया। फिर उसके मुख को देखने लगा, जो मृत्यु के कोमल आवरण से सुसज्जित था। उस समय उसकी वाणी रात्रि की भांति शांत, दरार के जैसी गहरी और मनुष्य की आशाओं की भांति दुर्बल हो गई थी, और वो उस वाणी में रो पड़ा, आह राचेल, मेरी आत्मा की दुल्हन, मेरी बात सुनो।
अंत में मैं ये कहने योग्य बन गया हूं, मृत्यु ने मेरे मुख को खोल दिया है और मैं तुम्हारे सम्मुख स्वयं जीवन से भी अधिक गंभीर एक रहस्य को खोल रहा हूं। संताप ने मेरी जिह्वा को अधिक मुक्त कर दिया है और मैं तुमसे दुख से भी अधिक दुखदायक अपनी व्यथा का वर्णन कर सकता हूं। मेरी आत्मा की चित्कार को सुनो। है पृथ्वी और आकाश के बीच विचरने वाली शुद्ध आत्मा, उस तरुण की ओर ध्यान दो जो सुंदरता से डरकर सदैव इस विचार से कि तुम खेतों में कब लौटोगी तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता था और पेड़ों के पीछे से तुम्हें झांका करता था। ये पुजारी जो ईश्वर की आराधना करता है अब लज्जाहीन होकर तुम्हें पुकार रहा है क्योंकि तुम ईश्वर के नगर में पहुंच गई हो। मैंने अपने प्रेम की दृढ़ता से उसे गुप्त रखकर प्रमाणित कर दी है। इस प्रकार अपनी आत्मवाणी प्रकट करके पुजारी युवती के शरीर पे झुक गया और उसके माथे, नेत्रों और गले पर 3-3 मूक चुंबन अंकित करके उसने अपने हृदय की वर्षों की समस्त व्यथा, प्रीति तथा वेदना उस पर उड़ेल दी। तब वह अकस्मात अंधेरे कोने की ओर मुड़ा और असीम यातना में तड़फड़ाता हुआ फर्श पर लेट गया। वो पतझड़ के पत्ते की तरह कांपने लगा, मानो युवती के निर्जीव मुख स्पर्श ने उसके अंतःकरण को प्रायश्चित करने हेतु सचेत किया हो। इस बीच उसने अपने आप को संभाला और तब अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर घुटने के बल खड़ा हो गया और धीमे स्वर में फुसफुसाया, हे ईश्वर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी कमजोरी को क्षमा कर। आह मेरे देव, अब मैं वो सब नहीं छिपा सकता जो तुम हमेशा से जानते हो। 7 वर्ष तक मैंने उन गहरे रहस्यों को इस बोलती दुनिया से छिपाकर अपने हृदय में रखा है, जब तक कि मृत्यु का प्रवेश हुआ और उसने उन्हें मुझसे जुदा कर दिया। मेरी सहायता कर हे ईश्वर। हे ईश्वर, मैं अपनी इस सुंदरतम स्मृति को छिपाए रखूं जो जीवन में मधुरता लाती है, किंतु तू जिसे बुरा मानता है। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे मेरे ईश्वर, और मेरी कमजोरी के लिए मुझे माफ कर दे। युवती के शव की ओर देखे बिना ही वो सारी रात रोता और सिसकता रहा, यहां तक कि सवेरा हो गया और भोर की गुलाबी चादर उन दोनों निश्चेष्ट आत्माओं पर फैल गई, जिसने एक पुजारी पर तो प्रेम तथा धर्म के संघर्ष को प्रकट कर दिया और दूसरे युवती पर मृत्यु तथा जीवन की शांति को। धन्यवाद। देखिए, मैं प्रतिछवि के लिए जो भी विषय पे बात करने की सोचता हूं, अजीब संयोग है कि खलील जिब्रान की जो भी कहानी आजकल पढ़ रहा हूं वो उसी विषय से संबंधित निकल रही है। मैं भी प्रेम पे बात करना चाहता था, करूंगा आगे के एपिसोड्स में, लेकिन यहां देखिए कि यहां पर भी खलील जिब्रान ने कैसे एक इंसान के मनोभाव को बताया है। पादरी है वो, उसका धर्म, उसका मजहब, उसका मत उसे ये कहता है कि सबसे प्रेम करो, मगर ये जो प्रेम होता है जब आप किसी स्त्री से करते हो, स्त्री किसी पुरुष से करती है, उसे वर्जित बताया गया है, क्योंकि उसे गंदा, क्योंकि उसमें वासना आ सकती है, उसमें लस्ट आ जाएगा, इसलिए इसे गलत बोला जाता है। अजीब विडंबना है। आप शायद करते होंगे वासना वाला प्रेम, इसलिए उन्हें लगा होगा इन धर्म के अनुयायियों को कि उस प्रेम में वासना होगा ही होगा। जो प्रेम को समझ जाएंगे वो जानते हैं कि उसमें वासना नहीं होती। तो ये पादरी उसी द्वंद्व में पूरा जीवन जिया। एक स्त्री से प्रेम करता था, लेकिन जीते जी तो नहीं बता पाया, लेकिन उसकी शैया पे, उसकी मृत्यु शैया के बगल में बैठ के उसने इजहार किया कि वो उससे प्रेम करता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है प्रेम। इसके विषय में बहुत हर इंसान अपनी खुद की एक राय रखता है। ये बहुत निजी चीज है। जो अनुभव करते हैं वही इस विषय को जानते हैं कि आप किसी को प्रेम समझा नहीं सकते हो। प्रेम महसूस करने की चीज है, जो उस पादरी ने की। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।